से सब कुछ यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः। जो भगवान का भजन करता है ना, 33 करोड़ देवताओं में जो गुण होते हैं ना, उस भक्त के अंदर आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। शरीर का तेज बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, संस्कार आते हैं और मान मर्यादा सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेने से सब कुछ आ जाएगा। जैसे 2000 की नोट होती है, उसमें 500 की नोट आ गई, 200 की आ गई, 100 की आ गई, सब कुछ आ गया। ऐसे कोई भगवान का भजन करता है तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इसलिए आप ठाकुर जी का भजन करो। जो लोग आज टॉप लेवल पे बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन, धीरू भाई अंबानी सोच लो, या राजस्थान के टाटा बिरला, आप देखिए कि वर्ल्ड में 1 नंबर बिजनेसमैन है, उनका आप लेख पढ़िए और उनके जितने भी फैक्ट्री, मिल और बिजनेस जहां पर करते ऑफिस है, और आप देखिए कि उनके मिल जो है ना, फैक्ट्री के मेन गेट में ठाकुर जी का मंदिर है। आप कोई भी आप देखिए, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं ठाकुर जी को तृप्त करूंगा ना तो भगवान मुझे और देंगे। एक व्यक्ति पूरा दिन मेहनत करता है और पूरा दिन धूप में मेहनत करके कितना कमाता है? केवल बस 200 रुपया। और एक केवल एसी में फोन करके 2-5 लाख का धंधा कर देता है। दोनों लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति एसी में बैठ के 2 लाख का फोन में केवल धंधा करता है, घर पे बैठे बैठे फोन पे बिजनेस करता है, बताओ। और एक व्यक्ति खुद मेहनत कर रहा है, लेकिन पूरा दिन धूप में मेहनत कर रहा है, कितना कमाया? क्योंकि वो 200 कमाया, केवल अपने लिए कर रहा है। लेकिन वो जो कर रहा है ना, जो 2 लाख का धंधा करने वाला, उसको पता है कि मुझे अगर इस साल भगवान ने मुझे 5 करोड़ दिया है, 2 करोड़ दिया है, तो उसमें से मैं 10% भगवान की सेवा में लगाऊंगा। इसलिए वो क्या करता है? भंडारा करवाता है, भागवत सप्ताह करवाता है, सब लोग को यहां से हरिद्वार ले जाता है कि चलो हम सबको भगवान के धाम में ले जाते हैं। गायों की सेवा करना, गौशाला में दे देते हैं, जैसे पावापुरी में है ना। ये सब लोग सब क्यों करते हैं? मंदिर बनवाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, न जाने क्या क्या अलग अलग प्रकार के कार्य करवाते हैं, पूरे गांव को भोजन करवा देते हैं, गरीबों को कुछ न कुछ कंबल बांटना, जैसे अभी ठंडी बहुत आती है तो छोटे छोटे बच्चों को कंबल बांटते हैं अनाथ आश्रम में जाकर। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता है कि भगवान ने मुझे धन दिया है तो मुझे इस धन को अच्छी सेवा में लगाना है, अच्छी जगह पे लगाना है। और इससे क्या होता है? हमारा धन शुद्ध होता है, हमारा धन पवित्र होता है। इसलिए भगवान ने कुछ दिया है तो उसे ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। आपके सामने जो ये लड़का बैठा है वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। हालांकि हम जो बैठे हैं वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि बिना देखे बोले 7 दिन तक आप यहाँ पर बैठे बैठे बोलो, तो हम बोलने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की और गुरु की कृपा से सब कुछ ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो ज्ञान हृदय में कंठस्थ हो गया है। वो ज्ञान को मैं आपको बांटना चाहता हूं। अगर मेरे पास ज्ञान है और मैं आपको नहीं बांटूंगा तो मुझे आत्मश्लाघा का दोष लगेगा। वैसे ही आपके पास ये सुंदर काया है, ये शरीर है, अगर ये शरीर को अगर आप थोड़ा सा भी समय भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो आपको भी आत्मश्लाघा का दोष लगेगा। जैसे ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ वो भजन नहीं कर सकता है, वो प्रभु का सत्संग नहीं कर सकता है, वो माला नहीं कर सकता है, वो मंदिर में नहीं जा सकता है, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। हम आज 2 घंटे 1-1.5 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। एक एक शब्द हम सुन रहे हैं और हमारे हृदय में धर्म प्रकट हो रहा है कि नहीं, मुझे अच्छा कार्य करना है, अच्छा व्यक्ति बनना है। अगर मैं अच्छा जीवन जीऊंगा तो मेरे आने वाले परिवार में जो भी लोग हैं ना, वो भी अच्छा जीवन जिएंगे। आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई गधा और कुत्ता कोई होगा तो वो समझेगा? वो सामने ही कुत्ता है काला, वो बैठे सोया हुआ है, बस उसको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा दिव्य शरीर नहीं मिला है। कहते हैं मोंघो मनुष्य देह फरी रे फरी ने, मळे नहीं वारंवार, ए भाई तू भजी लेने किरताल। क्या कहते हैं?
ये मनुष्य शरीर 84 लाख प्रकार के शरीर में घूम घूम आया है और आज यहाँ पर मनुष्य शरीर में अटका हुआ है। अगर इस शरीर में भी अगर हमने भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, तो कहते फिर से 84 लाख प्रकार का शरीर हमारे लिए तैयार पड़ा हुआ है। अगर आप मानो या न मानो, अगर आप मानो या न मानो, लेकिन ये प्रकृति और काल सबको दंड देगी। बुरा काम कर्म किया है तो उसको बुरा नतीजा मिलेगा, और अच्छा कर्म किया है तो निश्चित उसकी सदगति होगी। वो हंसते हंसते भगवान के पास जाएगा। जो जीवात्मा ने जीवन में बहुत पाप कर्म किए, निश्चित, जैसे रावण और कंस की मैं आपको दशा बताऊं कि रावण और कंस पूरा जीवन कहते हैं ना, शक्ति था, बल था, और सब लोग असुर लोग उनको सपोर्ट करने वाले थे, तो उसके पास ताकत थी। लेकिन जब वो उसका मरने का दिन आया ना, मरने का दिन 15 दिन पहले ही रावण को बहुत अंदर से अंदर डरने लगा, बहुत दुखी हो गया था कि अब मैं मरने वाला हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मरने वाला होता है ना, वो कहते हैं ना कि उसको गलत गलत अपशुकन होते हैं। अपशुकन मालूम पड़ते हैं ना, गलत गलत अपशुकन होते हैं, और रात को गलत गलत सपने आते हैं। वो नरक में जाने का सोचता है, कभी कभी कुएं में गिर जाता है, कभी कभी भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं उस जीवात्मा के जीवन में आती है, लेकिन वो डर के मारे वो जीवात्मा किसी को बोलता नहीं है। रावण की भी यही दशा थी कि उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, पुलत्स ऋषि मुनि की संतान था। कौन से ऋषि? पुलत्स ऋषि मुनि का संतान। लेकिन रावण का कर्म अगर आपको देखना है, सुनना है, तो रामायण में देख लो। क्यों ऐसा? ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी क्यों ऐसा? क्योंकि उसका जो कहते हैं ना, આપણે કહેવાની નહીં, બેઠક से કેવી હતી? उल्टा बैठक। उसका जो असुरों के साथ बैठना उठना था, गलत काम करना, व्यवहार गलत ऐसे लोगों के साथ था, इसलिए रावण भी असुर बन गया। हाँ, संगत है भी शोभा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का संग में रहना चाहिए। कभी भी हमारे गांव में ऐसा कोई सत्संग हो, भजन हो, तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। हमारे बच्चे का जन्म है, हमारे शादी की सालगिरह है, या हमारे माता पिता का क्या कहते हैं कि 1 साल पुण्यतिथि होती है, जब पूरा होता है, तो उस प्रसंग में हमें ऐसा गांव में ऐसा सत्संग का आयोजन रखना है। अगर हमको भगवान ने कोई धन दिया है, तो 7 दिन की कथा का हमारे गांव में आयोजन रखना है। और ऐसा आयोजन करने से क्या होगा, हमारा गांव में जो लोग हैं ना, वो सब लोग धर्म में लगेंगे, और उसका पुण्य हमारे माता पिता को लगेगा। इसलिए ऐसे अच्छे कार्यों में हमें लगना चाहिए। और कभी भी आप अगर आप बुलाओगे, तो आपके गांव में भी आपके ऐसा कोई मंदिर होगा या ऐसा कोई जगह होगा, तो फिर कभी भी 2-4 दिन या 5 दिन या 7 दिन का अगर समय मिला, तो फिर ऐसे हम सत्संग का आयोजन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि करीबन 10:30 बज गए हैं। अभी मुझे एक माला करानी है, कि एक माला का हम सब लोग जाप करेंगे स्वर्गस्थ आत्मा के लिए। ये हम सब जो परिवार में जो बड़े हुए हैं, वो हमारे परिवार में से ही एक दादी माँ जो हमारी थे, किसी का कोई सासू लगते होंगे, चाची लगती होंगी, लेकिन वो उनका हमारे साथ क्या है, खून का संबंध है। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे, तो हमारे पीछे भी आने वाली पीढ़ी भी यही कार्य करेंगे, अच्छा कार्य। तो 1.5 घंटे से यहाँ पर मैं करीबन मैंने आपको हरि सत्संग और कथा कहा, और कम से कम 20 मिनट तक हमने कीर्तन किया। स्टार्टिंग में 8:45 बजे कथा शुरू हुई थी, कीर्तन, और 9 बजे कथा स्टार्ट हुआ, और अभी 10:30 हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। आपके गांव में कौन से ठाकुर जी का मंदिर है? नारायण जी का है। अरे वाह। हनुमान जी का। प्रतिदिन आप लोगों को ये नियम आप बना दो,
प्रतिदिन आप नियम बनाओ, आपके अच्छे के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। सब लोग, बहनों, सब लोग शांति से सुनो। सब लोग है ना, प्रतिदिन सुबह या शाम आपको जब भी समय मिले, लेकिन एक नियम बनाओ कि हमको ठाकुर जी का दर्शन करके आना है। घंटी बजाओ और 2 हाथ जोड़ के भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके आप जाओ। दूसरा नियम बनाओ कि हमारे गांव में गायों की सेवा को बढ़ाओ। गायों की सेवा बढ़ाना मतलब हमारे द्वार पे अगर गाय माता आई तो सबसे पहली रोटी गाय को खिलाओ, और दूसरी रोटी है तो कुत्ते को खिलाओ। अभी क्या है, अभी सब जीवन बदल गया। પહેલા કેવી રીતે પહેલી રોટલી ગાયને આપતા અને છેલ્લી રોટલી વધે ને એ કૂતરાને આપતા, એવો નિયમ હતો. પણ હવે પહેલી રોટલી પોતાના ધણી આપે એટલે ધણી ગાય જેવા થઈ ગયા. જેના ભાગની આવે એવો થાય. પહેલી પહેલી તમે ખાઈ જાજો એટલે બાપડો ગાય જેવો થઈ જાય, અને છેલ્લી પોતે ખાય. પહેલી ગાય પહેલી રોટલી પોતાના ધણીને આપે એટલે ધણી, એટલે જેના ભાગનું ખાય એવા સંસ્કાર આવે કે ન આવે. એટલે પેલે બૈરું કે મારો ધણી તો ગાય જેવો છે, અને છેલ્લી એ ખાય એટલે કહું છું કે ભાઈ બીજાના ભાગનું ન ખાવું. સમજ આવી ગઈ વાત? હા, બીજાના ભાગનું ખાવ તો એવા ગુણ આવશે. હા, એટલે પહેલી રોટલી જે ચડે ને ગેસ ઉપર, એ પહેલા છે ને ગાય માતાને, મેં અહીંયા જોયું તો અહીંયા ગાય માતા ગેટ આગળ ઊભી હતી. હકીકતમાં બહુ ભાગ્યશાળી કહેવાય કે જેના ગેટ આગળ ગાય માતા આવીને ઊભી રહે. બહુ ભાગ્યશાળી.